रूप को आप क्या देखो, जब नारी काम करती है तो उसकी एक नजर गैस पर 3-4 चूल्हों वाला बर्नर वाला गैस आ गया तो 3-4 जगह पे ध्यान रहता है, बच्चे का जूता कहाँ है, पति के कपड़े कहाँ हैं, क्या है क्या नहीं है, यानी 10 हाथों से ऐसा लगता है वो काम करती है। तो हे मातृशक्ति, अपनी ताकत को पहचानो, और ताकत तभी पहचान सकते हैं जब आप शिक्षित होगे। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। शिक्षा ही ज्योति है। ज्योति जो होती है वो ज्ञान और प्रतीक का रूप होती है। तो जब तक आप ज्योति नहीं जलाओगे तो मंदिर वाली ज्योति कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि अंतः ज्योति, दीप ज्योति, अंतः ज्योति, आत्म ज्योति। तो आत्म ज्योति के बिना हम बाहर ज्योति करते रहते हैं लेकिन अंदर अंधेरा रह जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अंदर की ज्योति को जलाइए, अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाइए। बेटियों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ जो सही वृत्तांत है। कि इंटरव्यू के अंदर एक बच्ची इंटरव्यू देने के लिए गई, तो इंटरव्यू बोर्ड ने उनको पूछा कि आप नौकरी क्यों करना चाहती हो। तो उस लड़की ने कहा कि मैं मेरा घर बनाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारा घर नहीं है, कि मेरा घर तो है, मेरे पति का है। तो क्या पति का घर तुम्हारा घर नहीं है, कि है, लेकिन जब भी मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो मेरे पति कहते हैं चुप रह, ज्यादा ज्ञान मत झाड़े। और जब मैं ज्यादा जिद करूं या मैं अपनी जिद पे अड़ूं कि नहीं ये सही है, तो मेरे को कहते हैं कि ज्यादा बकवास करते तेरे बाप के घर चली जा। तो मैं बाप के घर गई तो पिताजी ने कहा कि ना बेटा, यहाँ से तो सीधी गई है और आटी है ना, यहाँ मत आइयो, बुलाए तो आइयो वरना तेरे घर ही रहियो। तो मैं समझ नहीं पाती कि मेरा घर कहाँ है। तो मुझे स्वाभिमान से जीने के लिए और अपने पैरों पे खड़ा होना है। क्या आप चाहती हो स्वाभिमान से खड़ा होना? अगर चाहती हो तो पढ़ो। मैं इससे बिल्कुल आपके पक्ष में ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हमें घर बना लेने चाहिए। हमारे परिवार की गरिमा को हमें बनाए रखना है, हमारे संस्कारों को हमें रखना है, लेकिन ये इंटरव्यू ये बताता है कि स्वाभिमान के जीने के लिए, स्वाभिमान के साथ जीने के लिए आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जितनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए शिक्षा जरूरी है, उतनी ही बेटियों के लिए शिक्षा जरूरी है। बहुत ही कम दिन हुए हैं, 1848 की बात है कि माँ सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए पढ़ने के द्वार खोले। और क्या शब्दों में अभिव्यक्ति दूं या आभार प्रकट करूं, क्योंकि हमारी महिलाओं को तो पता ही नहीं है कि कल ही गणतंत्र दिवस गया है, परंतु कहीं पर भी डॉक्टर अंबेडकर की एक प्रतिमा के फूल चढ़ाने वाले लोग भारत में नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़ी जनसंख्या है लेकिन एक मूर्ति उसकी रख करके और उसके ऊपर कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं होता है। कितने गणतंत्र, 75 गणतंत्र मना चुके हैं, लेकिन आज दिन तक एक आभार के रूप में एक तस्वीर पे फूल चढ़ाने वाले लोग नहीं है। कौन कहता है भारत में जनसंख्या है? कौन कहता है? तो हम